तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का पेपर। जो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, मतलब ये इनमें से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस पेपर को आप देख लीजिए। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले में आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। खंड में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला सही विकल्प आता है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताइए। और दूसरा आता है निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बताना है आपको निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोने एवं पेट्रोलियम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो इसका भी आपको लिखना है क्या है, मतलब मैं आपको सॉल्यूशन अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा आपको सॉल्यूशन भी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे। चौथा क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। पाचन में समय आमाशयी पाचक रसों का मान होता है, कितना होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। अब रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान आते हैं आपके, क्योंकि इनमें से आपके सारे क्वेश्चन बैठने वाले हैं। तो इस पेपर का आप कंप्लीट बात देख ले, मतलब पूरा देख ले और स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चनों के। तो पहला एक रिक्त स्थान में आता है सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है। दूसरा आता है सिरके में अम्ल उपस्थित होता है। तीसरा आता है धातुएं प्रायः ऊष्मा व विद्युत की होती है। सुचालक कुचालक क्या होती है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है। अब पांचवा आता है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु होती है। एंटमैन में लोहे के साथ तत्व मिला होता है। कौन सा तत्व मिला होता है, सही जोड़ी आती है। अब द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है पहले। और दूसरा आता है धातुओं के किंचन का गुण, खींचने का गुण। तीसरा आता है धातु और को पाटकर चादर बनाने का गुण, फाड़कर चादर बनाने का गुण। चौथा आता है कम क्रियाशील धातु। पांचवा आता है कार्बन की मुख्यतः। छठा आता है मामले का आवर्त सारणी का आधार कितना है, ये सही जोड़ी होगी आपके। अब चौथा क्वेश्चन आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है। दूसरा आता है खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी सतह काली हो जाती है। तीसरा आता है समूह 17 के तत्वों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। चौथा आता है अष्ट का नियम किसके प्रभावित किया था। पांचवा आता है आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। छठा आता है एक परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसका तत्व का नाम क्या होगा। अब आते हैं 5 से 8 तक हल किए प्रश्न उत्तर आते हैं, मतलब आपके। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना। तो इसका उत्तर आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लें उत्तरों के प्रश्नों के। छठा क्वेश्चन आता है नेल और वास्तविक खाद्य पदार्थों को इलेक्ट्रॉनिक से प्रभावित क्यों किया जाता है। सातवां आता है ताजे दूध पीएच मान 6 है, तो दही बनाने पर इसके पीएच मान क्या होंगे, क्या परिवर्तन होंगे। आठवां आता है विरंजन चूल प्लास्टर ऑफ पेरिस व खाने में का सोडा रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। अब आता है 9वां क्वेश्चन सोडियम ऑक्साइड एवं मैग्नीशियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। 10वां आता है रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातुओं एवं धातुओं के विभेद लिखिए। अब आता है इसके और जो अभी की था 10वां। अब 11वां क्वेश्चन आता है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम तत्व के आधार पर संग्रहण क्या किया जाता है। 13वां क्वेश्चन आता है आग्निक यौगिक के 3 गुण लिखिए। अब 14वां क्वेश्चन आता है मजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। 15वां क्वेश्चन आता है क्या कारण है कि हींग कठोर ग्राफाइल चिकना एवं नग्न हो जाता है। 16वां क्वेश्चन आता है उत्कर्ष गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। 17वां आता है मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाओं को देखने वाले तत्वों के नाम लिखिए। 18वां क्वेश्चन आता है मेंडलीफ को आवर्त सारणी की कमियां बताइए। तो ये इनका भी आप 19 20 21 22 23 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। श्वसन और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है वर्णन कीजिए।
ये आ सकता है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी इम्पोर्टेंट है, इसमें आ सकते हैं आपके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो।